हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। डरने की ज़रूरत मत रखना, थोड़ी सी हिम्मत दिखाना, ठीक है। महिला में जो स्त्रियाँ उसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है, तो घबराना मत। नेट बंद कर देना, मेरी ये दो तीन चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यशवी यशिका ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है कि बहुत लोगों के साथ ऐसा कुछ हो भी चुका हो, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद इन सब चीज़ों के शिकार नहीं हुए हैं। वेल एंड गुड। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप और ज़्यादा सावधान और सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो जितना हो सके उतना आप बचें, क्योंकि हमें आदत खुद भी पड़ चुकी है ऑनलाइन की। चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो हमें आदत ऑनलाइन की पड़ चुकी है। तो ये तरीके से आप मान सकते हैं कि ये रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल हमारी हो चुकी है। तो बस कहने का मेरा ये मतलब है कि इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो आप बच सकते हैं किसी चीज़ के शिकार होने के लिए। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही था, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली इस चीज़ से बच चुकी हूँ। और रिसेंटली अभी मेरी एक कज़न सिस्टर है, उनके साथ भी ये केस हुआ है। तो मैं नहीं चाहती, भाई देखो, कोई भी इंसान है, वो एक एक रुपया बहुत मेहनत से कमा रहा है। अब उस रुपए को इतनी मेहनत करने के बाद कोई एक चुटकी में ही ले जाए, तो आप भाई उस चीज़ को नहीं झेल पाओगे। मेरे तो 10-20 रुपए भी खो जाते हैं, तो मेरा दिमाग वहीं रहता है कि आखिर गिर कैसे गए या कहाँ चले। तो बस मुझे मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि देखिए, जिसके साथ जो होना था वो हो चुका है, लेकिन जो शायद इस वीडियो के ज़रिए बहुत से लोगों को सेफली बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी मेरी तरह, या मतलब और भी जो मेरी कज़न सिस्टर है उनकी तरह बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें होंगी जो कि इतनी मासूम हैं, जिन्हें नहीं पता ये ऑनलाइन फ्रॉडिंग के बारे में। लेकिन प्लीज़ मेरी वीडियो के माध्यम से सिर्फ बताना चाहती हूँ कि सतर्क रहें, सावधान रहें प्लीज़। और ये एक लाइन नहीं है, ये सीरियसली आपको अमल करने की ज़रूरत है। दोस्तों, कहने का ये मेरा ये मतलब है कि देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरी एक कज़न सिस्टर हैं, ठीक है, उनके साथ रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही एक फ्रॉड हो गया है, जिसमें से उनका, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में नहीं बोलूँगी कि उनका गया, बट 10,000 भी बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होती है नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल फैमिली के लिए, ठीक है। अब आप ये मान लीजिए कि उनके पास एक कॉल आता है, आपके रिश्तेदार बनकर ही कॉल करेंगे, ठीक है। जो भी, अगर आपके पास कोई भी कॉल आएगा तो वो डायरेक्ट कॉल करके बोलेंगे, हेलो कैसे हो आप, क्योंकि ट्रू कॉलर पे भी हमारे नाम हम लोग मेंशन कर देते हैं, तो कुछ लोग उनके ज़रिए भी कॉल करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं से, जैसे मतलब मेरे साथ जो बात हुई थी वो मेरे हॉस्पिटल से हुई थी। मेरी जब पहली बेटी हुई थी, तो पहली बेटी के पहली प्रेगनेंसी पे 6,000 का कुछ अमाउंट मिल रहा था। तो मुझे जो कॉल किया गया था वो हॉस्पिटल की साइड से किया गया था। मतलब हॉस्पिटल में जो भी हमारा डेटा होता है वो पड़ा होता है, तो वहाँ से जो मतलब बंदे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ का डेटा कलेक्ट करके फिर वो उनके साथ भी ट्राई करते हैं फ्रॉड करने के लिए। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये पढ़े लिखे चोर होते हैं, आप लोग वो समझ सकते हो, पढ़े लिखे चोर हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे, या तो उनको उस डाटा में से आपका नाम पता होगा कि भाई ये नाम है, तो सारा कुछ वो आपको ऐसे धमकाएंगे। तो मतलब सबसे पहले तो जो अभी रिसेंटली किस्सा हुआ है मैं वो बता देती हूँ। तो उनके पास एक कॉल आता है, कॉल करके हालचाल पूछा जाता है। फिर उन्होंने बोला, जो मेरी सिस्टर है उन्होंने बोला कि मैंने नहीं पहचाना, आप कौन? उन्होंने बोला मुझे नहीं पहचाना आपने, ठीक है। तो कुछ मतलब इस तरीके से आपसे बात करेंगे, अपना नाम नहीं बताएंगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ, और ना ही ये बताएंगे कि भाई मैं ये रिश्तेदार बोल रहा हूँ, आपका ये रिलेटिव बोल रहा हूँ, नहीं बताएंगे। वो आपसे ही पूछवाएंगे। तो उनकी गलती ये थी कि उन्होंने मेरे भैया जो हैं, मेरे रियल ब्रदर हैं, उनका नाम ले दिया कि आप वो भैया बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। तो उन्हें उसे मतलब उस इंसान को पता चल गया कि हाँ इसने मेरे को अपने भैया समझ लिया है। फिर उन्होंने ये बोला कि ऐसा है, मेरे पास 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, और वो 20,000 रुपये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अभी मुझे ऐसी कोई नीड नहीं है, मेरे 20,000 रुपये कहीं से आने हैं, तो अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जब मुझे नीड होगी तब मैं ले लूँगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बोल करके उनको पैसे दे, मतलब उन्होंने ये बोला कि ठीक है आप मुझे पेटीएम किया नहीं है, पेटीएम नहीं किया है। कहने का मतलब ये, उन्होंने ये बोला, मतलब उस फ्रॉड ने ये बोला है कि मैं 10 रुपये पहले भेज रहा हूँ,
उन्होंने बोला ठीक है, वो एक तो घर पे भी नहीं थी, बाहर थी कहीं। घर पे होती तो शायद इतना दिमाग खाली रहता है, और जब हम बाहर होते तो बाहर की चीज़ों पे ध्यान रहता। मार्केट में थी पता नहीं कहाँ, तो उन्होंने 10 रुपये का मैसेज भेजा। ये मान लीजिए 10 रुपये का सिर्फ और सिर्फ मैसेज आया है और पेमेंट नहीं आया, मतलब 10 रुपये नहीं आए, सिर्फ मैसेज आया। तो झूठ मूठ का जो होता है ना मैसेज बना करके भेजना, बस वो भेज दिया है। तो उन्होंने अपने पेटीएम में ना चेक करके उन्होंने अपने मैसेज पे ट्रस्ट किया, ठीक है। उन्होंने मैसेज पे ट्रस्ट किया तो उन्होंने कहा हाँ आ गए भैया 10 रुपये आ गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं 20,000 रुपये कर रहा हूँ। तो उसने फिर वापस से वही मैसेज भेजा जिसमें 20,000 क्रेडिट लिखा था, ठीक है। तो उन्हें ही लगा कि अमाउंट आ चुका है, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया पैसे आ गए। उन्होंने इतना बोला और उस फ्रॉड ने कॉल काट दिया। काटने के 5 या 10 मिनट के बाद वो बंदा कॉल करके बोलता है कि अरे एक्चुअल में क्या है ना, मुझे उसमें से जो मैंने तुझे पैसे दिए ना 20,000, उसमें से 10,000 रुपये तो मुझे अभी ट्रांसफ़र कर दे, मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको अर्जेंटली नीड है, तो आप तू सिर्फ मुझे 10,000 रुपये दे दे। उन्होंने क्या बोला कि भैया अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, कि यार अर्जेंट है तू अभी दे दे मुझे 10,000 रुपये। तो वो जहाँ पे बैठी थी ना, उन्होंने किसी और से 10,000 रुपये करवा दिए, क्योंकि उनके अकाउंट में कुछ दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने अपने अकाउंट से ना करके किसी और के अकाउंट से बोल दिया 10,000 रुपये कर दो। अब उन्हें ये लगा कि मेरा भाई है, ठीक है। और उन्होंने आवाज़ भी ये बताते हैं कि आवाज़ भी बिल्कुल वैसे ही वो बोलते हैं कि जैसे अगर आप यूपी साइड से हो तो वो वही लैंग्वेज में बात करेंगे, मतलब आपको एरिया वाइज ही वो बात करते हैं। तो वो थोड़ी गांव टाइप की है, तो उनसे उसी तरीके से उसी वे में उन्होंने बात किया था। वापस भी कर दिए 10,000 रुपये उन्हें ट्रांसफ़र कर, जबकि उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं आई है, लेकिन 10,000 रुपये उन्होंने अपने कर दिए। अब वो वहाँ से जब घर आई, घर आकर के उन्होंने अपना पेटीएम चेक किया, पेटीएम में बैलेंस ही नहीं था, कुछ बैलेंस ही नहीं था, जितना उनका था उतना था, कुछ एक्स्ट्रा ऊपर था ही नहीं। अब उनका दिमाग घूमा, फिर वो परेशान हुई, फिर भी वो बंदा बार बार 10,000 से मिल गए, फिर भी वो बार बार कॉल करे जा रहा। तो दोबारा से उन्होंने कॉल नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि वो 10,000 रुपये का चूना लग गया, उसका क्या गया, कुछ नहीं। एक फ्रॉड ये, दूसरे फ्रॉड की मैं आपसे बात करती हूँ। मतलब मेरे कहने का ये है कि वो फ्रॉड उनके साथ हुआ जो मेरे पास पर्सनली जो कॉल आई थी। हालांकि कुछ टाइम हो गया, बट उस टाइम पे मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी तो मैं ये जानकारी नहीं दे पाई। लेकिन आज मैं जब उनका केस बता रही हूँ तो मैं अपना भी बता देती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल, मतलब जब मेरी पहली बेटी हुई थी तो उस पर मुझे 6,000 रुपये मिलने थे, जिसमें से 3,000 रुपये मुझे पहले ही मिल चुके थे जब मेरी बेटी हुई भी नहीं थी, ठीक है। और मुझे प्रेगनेंसी कंसीव किए 6 महीने हो गए थे, तभी मुझे 3,000 रुपये मिल गए थे। 3,000 मेरे पेंडिंग रह गए। तो उस बंदे ने, मेरी बेटी भी हो गई, तो बेटी जब 6 महीने की होगी उसके बाद मुझे कॉल आता है कि आप शिवानी बोल रहे हो, मतलब मेरा नाम शिवानी है। तो उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे हस्बैंड का नाम लिया, लेकिन उसने गलती क्या की, सबसे पहले मेरे हस्बैंड का नाम ही गलत बोल दिया। उसने बोला कि आप जितेंद्र की वाइफ, मतलब हस्बैंड का नाम जितेंद्र है। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे हस्बैंड का नाम वो नहीं है। वो कह रहे कि अच्छा हमें पता, आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। मैंने कहा कोई और शिवानी होगी भाई, मैं नहीं हूँ। बट फिर भी वो मतलब इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे मतलब भाई पता नहीं रौब झाड़ के, मतलब फ्रॉड कर रहे हैं लेकिन सीना चोरी करके, मतलब बड़ा हैवी उसमें कि भाई कोई पकड़ ही नहीं पाएगा ये बंदा फ्रॉड है, ठीक है, बहुत कड़क वे में। उसके बाद चलो कोई बात है, फिर उसने बोला कि आपको 3,000 रुपये मिलने वाले थे, आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, KYC के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है। मैंने इसको ये बोला कि मेरी जो नियर बाय जो आशा है, अगर दिक्कत होती तो वो मुझे बताती। आपका डायरेक्ट कॉल आया कि नहीं हम यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो हमने आपको डायरेक्ट कॉल किया है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे अपनी आशा से, जो मेरी आशा वर्कर है, मैं उससे कंसल्ट करूंगी जब ही मैं कुछ करूंगी। वो बोला कि मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लिंक पे करो। तो मैंने कहा ठीक है आप लिंक भेज दो, मैं कर दूंगी। फिर उसने मुझसे ये भी बोला है कि नहीं आप मैं कॉल पे हूँ, आप अभी करो। मैंने कहा अभी मैं किसी लिंक विंक पे क्लिक नहीं करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे भी दिमाग में था कि लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा फ़ोन जो आपका है वो हैक हो जाएगा, और जो भी आपके अकाउंट में, जो भी आपके अकाउंट में पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ईजिली, अकाउंट खाली, ज़ीरो बैलेंस, ठीक है। तो मैंने उसको बोला मैं लिंक पे क्लिक नहीं करूँगी। बट उसने बोला, मतलब रॉब में, कि 3,000 रुपये नहीं मिलेंगे। मैंने कहा नहीं चाहिए तेरे 3,000 रुपये भाई, रख ले, नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे जो भी करना होगा, जो भी KYC लगेगी, मैं खुद मतलब वहाँ पे जाऊँगी, अपनी जो आशा वर्कर है उसके पास जाऊँगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं उसको दे दूँगी, ऑफलाइन सबमिट कर लूँगी, ऑनलाइन नहीं मैं दूँगी। भाई जब उसको ये लगा कि हाँ बस अब ये मतलब नहीं बातों में आ रही है, तो लास्ट में उसने मुझे अब्यूज़ किया, मतलब उसने मुझे गाली दी और उसने फ़ोन कट कर दिया। बहकावे में नहीं आई तो उसने मुझे कुछ गलत बोल करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके,
तो कहने का मतलब ये है कि वो फ्रॉड से मैं बच गई। ठीक है, अभी तीसरा भी बताती हूँ। एक तीसरा क्या चल रहा है, ये भी रिसेंटली हुआ मेरी डॉटर की टीचर के साथ, स्कूल टीचर प्रिंसिपल के साथ। उन्होंने भी बताया कि उनको भी पर्सनली कॉल आता है। कॉल कैसे आता है? वीडियो कॉल आता है, डायरेक्ट वीडियो कॉल आया। और वो अपना कैसे करते हैं कि एक पुलिस की यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, 2 गार्ड्स इधर खड़े हुए हैं और पीछे सारा एरिया जो है वो उनका पुलिस स्टेशन की तरह लग रहा था। अब उन्होंने डायरेक्टली करके बोला कि आपके अगेंस्ट आपके ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और आपने कुछ फ्रॉड किया है, समथिंग समथिंग समथिंग। मतलब एग्जैक्टली वर्ड्स क्या थे वो उनको पता होगा, बट जितना उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसने क्या बोला कि मतलब इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मतलब आपका नाम आया उस चीज़ में, तो आपकी गाड़ी का लाइसेंस कुछ करके बोला था कि ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और नहीं तो आपके अगेंस्ट केस दर्ज होगा। तो उन्होंने कहा मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, किस चीज़ का मेरा केस बनता है? तो उन्होंने कहा अच्छा हमें समझा रही हैं। मतलब वो इतने, एक तो पुलिस की यूनिफॉर्म में, भाई कोई भी इंसान है चाहे गलती करे चाहे ना करे, लेकिन पुलिस से कोई जल्दी से गलत नहीं बोलेगा। ठीक है, तो उसने बोला सर मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, बट फिर भी वो बंदा चढ़ा जा रहा। ठीक है, उसके बाद उसने भी बोला कि आपके आसपास तो कोई नहीं है ना, और कोई अगर होगा किसी से इशारेबाजी नहीं चलनी चाहिए, और जो मैं बोल रहा हूँ वो स्टेप्स आप फॉलो करो। ठीक है, तो उन्होंने जैसे जैसे बोला उन्होंने किया, बट उनका भी माइंडसेट जब कहते हैं ना कि उनका भी माइंड चला कि नहीं भाई ये रियल नहीं है। उन्होंने ये बोला पुलिस स्टेशन में आपका केस दर्ज है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं सर, जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं पुलिस स्टेशन में आकर के सबमिट कर दूँ। उनका दिमाग चल गया कि भाई ये रियल तो है नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं मैं पुलिस स्टेशन ही आ जाऊँगी, आप बताओ कौन से पुलिस स्टेशन में आना है मुझे। तो उसके बाद जब उस बंदे को भी लगा तो फिर भी वो कह रहा मतलब ऐसे बताऊं कि आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे, आपके ऊपर डबल केस डाल दिया जाएगा अगर आप ऐसे करोगे ऐसे करोगे। मतलब उसे डराने लग गए। तो उन्होंने क्या किया, इनसे ज़्यादा आर्ग्यू करो तो अपनी बेवकूफ़ी है। उन्होंने क्या किया कि अपना नेट बंद कर दिया। ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पुलिस के वीडियो कॉल पे आपको पुलिस बन के धमकाएंगे, कॉल पे आपको आपकी फैमिली मेंबर बन के धमकाएंगे। ठीक है, और ये जो आपका डाटा है वो ऑल ओवर कहीं से मिल सकता है। तो बस आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूँगी, किसी का भी कॉल पे कुछ भी आए कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये हो रहे हैं या आपके अगेंस्ट ये केस है, भाई सीधे सीधे बोलो मैं फिजिकल मिल लूँगी, पर्सनली मिल लूँगी, भाई मुझे बता दे कहाँ आना है, पुलिस स्टेशन आना है, पुलिस स्टेशन चली जाऊँगी। और अगर जैसे मेरे साथ हॉस्पिटल का हुआ था तो मैं अपने आंगनवाड़ी के लिए जाने के लिए रेडी थी, जबकि मैंने अपनी वर्कर को कॉल किया था, आशा वर्कर को, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के ये है, थोड़ी सी बत्ती दिमाग की चालू कर लेना प्लीज़। अगर ऐसा कुछ है घबराना मत, घबराने कोई फ़ोन में निकल के कोई आपको खा नहीं जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करो। देखो सबका पैसा जो होता है वो मेहनत का होता है, तो अपना बचा के रखो। और हाँ, जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करो। किसी की कॉल आ रही है तो आप पलट के करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिसका काम होगा 10 बार आपको कॉल करेगा। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिवेट इतना ही था कि बस मैं आप तक ये जानकारी खुद देख सकूं, क्योंकि मेरे सामने ये 3 और एक मेरे भैया का भी केस था जिनको भी उनके रिश्तेदार बन करके ही बताया गया है। तो ये 4 केस मेरे सामने पर्सनली हो चुके हैं, मेरी फैमिली में, मेरे जानकार में। तो आप वो गलती से बचो, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन एक चीज़ और बोलूँगी, ये जो कॉल आते हैं ना, ये कॉल आपको नॉर्मल नंबर से नहीं आने वाले हैं। आपको जो मैं बता दूं, जो मेरी सिस्टर को, जो कज़न को जो वो कॉल आया था, उस नंबर की सीरीज़ स्टार्टिंग में 92 थी। आप ध्यान रखिए, किसी भी क्योंकि हमें नॉर्मल कॉल आती है तो 91 से आता है। ठीक है, फिर हमारा नंबर आता है। उनको जो कॉल आया था वो 92 से आता है, यानी कि वो चाहे इंटरनेट कॉल से करे चाहे कैसे भी करे, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं जिससे आप कॉल कर सकते हो और कोई आपको पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने कहाँ से कॉल किया है। तो ये नंबर की सीरीज़ जो होती है वो 92 थी। तो आप ध्यान रखिए कि आपके फ़ोन में अगर कोई भी 92 आता है तो आप बच के रहिएगा प्लीज़। अपना ध्यान रखिए प्लीज़। मेरा वीडियो बनाने का यही है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही मेरे वीडियो को और लोगों तक शेयर ज़रूर करना। आई होप उनकी भी कुछ सपोर्ट हो सकेगी। मैं ज़्यादा प्रोफेशनली तरीके से आपको नहीं बता पाई, बट जो मुझ पे बीती है, जो मेरी कज़न पे बीती है, वो मैं उसका आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। थोड़ा लफ्ज़ों में इधर उधर हो सकता है, बट प्लीज़ आप उसको अगर साइड में रखकर मेरी बात को गौर से समझेंगे तो आशा है कि आप बच सकेंगे एक स्कैम से, एक फ्रॉड पर्सन से। ठीक है,
जितना हो सके, अगर मैं एक चीज़ की और टिप देना चाहूँगी, अगर वीडियो कॉल से रिलेटेड आपको कोई भी कॉल, मतलब जैसे वीडियो कॉल अगर आ रही है और वो फ्रॉड कॉल है, तो आप कुछ मत करना। आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप अपने फ़ोन का डाटा बंद कर देना, ठीक है। वाईफाई भी मतलब वाईफाई से कनेक्टेड है तो वाईफाई, या फिर फ़ोन के मोबाइल से डेटा से कनेक्टेड, तो सिर्फ डाटा फ़ोन का बंद कर देना बस। कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। डरने की ज़रूरत मत रखना, थोड़ी सी हिम्मत दिखाना, ठीक है। महिला में जो स्त्रियाँ, उसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है, तो घबराना मत। नेट बंद कर देना। मेरी ये दो तीन चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। कॉल आएगी 92 नंबर से रिसीव नहीं करनी है। किसी का कॉल आता है पलट के कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर आपको धमकाता है तो भी कॉल डिस्कनेक्ट आप कर दो। आपको किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है। और दूसरी बात ये है कि अगर व्हाट्सएप पे कॉलिंग आती है तो डाटा ऑफ कर दो आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।